राजा सेनजित और ब्राह्मण की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया, अब आप सब आश्रमियों के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेद में सर्वत्र धर्म का ही विधान है। धर्म के अनेकों द्वार हैं। संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को क्षणभंगुर समझता है, वैसे वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है। अतः यह प्रपंच अनेकों दोषों से पूर्ण है। ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष को अपने मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने तथा स्त्री, पुत्र या पिता के मर जाने पर जिस विचार से शोक दूर हो सकता है, वह क्या है? वर्णन करने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, बेटा, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तो ओहो, संसार कैसा दुखमय है, यह सोचकर शोक को दूर करने का प्रयत्न करें। इस विषय में उदाहरण रूप से यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। पहले सेनजित नाम का एक राजा था। वह पुत्र वियोग से अत्यंत शोकातुर हो रहा था। उसे उदास देखकर एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की तरह क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरे के लिए क्यों शोक करते हो? अजी, एक दिन में तुम और अन्य सब लोग भी वहीं जाएंगे जहां से आए हैं। सेनजित ने पूछा, तपोधन, आपके पास ऐसी कौन बुद्धि, तप, समाधि, ज्ञान या शास्त्र बल है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं होता? ब्राह्मण ने कहा, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी दुख में ग्रस्त हैं, तरह तरह के कर्मों में फंसे हुए हैं। मैं इस शरीर या पृथ्वी को अपने नहीं मानता। ये जैसी मेरी हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती और इस बुद्धि को पाकर ही मैं हर शोक से रहित रहता हूँ। जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियां मिलती हैं और फिर अलग अलग हो जाती हैं, इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है, तथा इसी तरह ये पुत्र, पौत्र, जाति, बंधु और संबंधियों की कल्पना हो जाती है। अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थान से आया था और अब अज्ञात देश को ही चला गया है। ना तो वह तुम्हें जानता था और ना तुम ही उसे जानते थे। अतः तुम उसके कौन हो जो उसके लिए शोक कर रहे हो? संसार में विषय तृष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है, और उस दुख का नाश हो जाना ही सुख है। उस सुख से बार बार दुख उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह सुख दुख का चक्र घूमता ही रहता है। इस तरह तुम्हें सुख की स्थिति से दुख की स्थिति में आना पड़ा है, इसलिए अब तुम सुख प्राप्त करोगे। किसी प्राणी को सर्वदा सुख या सर्वदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य स्नेह की अनेक प्रकार की फांसियों में बंधे हुए हैं और जल में बालू का पुल बनाने वालों के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञान जनित कष्टों से पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब के लिए संसार में तरह तरह के पाप बटोरता है, किंतु इस लोक में और परलोक में उसे अकेले ही उनका क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र, स्त्री और कुटुंब की आसक्ति में फंसकर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं। जब पुत्र, धन या बंधु बांधवों में से किसी का नाश हो जाता है, तो वे दावानल के समान भीषण दुख में पड़ जाते हैं।
परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ दैव के अधीन है। मनुष्य हितैषियों से युक्त हो या ना हो, वह शत्रुओं से घिरा हो या मित्रों से, वह बुद्धिमान हो अथवा बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पा सकता है। अन्यथा ना तो हितैषी सुख देने में समर्थ हैं और न शत्रु दुख देने में। न बुद्धि धन दे सकती है और न धन सुख पहुंचा सकता है। वास्तव में संसार की गति को कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिन्हें बुद्धि योग का सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं और जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ कभी व्यथा नहीं पहुंचाते। किंतु जिन्हें बुद्धि योग प्राप्त नहीं हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक के अधीन हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय जो जो प्राप्त होता जाए, उसका उत्साह के साथ सामना करे, कभी हिम्मत ना हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन दिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, विचारशील, शास्त्राभ्यासी, ईर्ष्याहीन, संयमी और जितेंद्रिय होता है, उस मनुष्य को शोक छू भी नहीं सकता। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस निश्चय पर डटा रहकर संयत चित्त से व्यवहार करे। जो पुरुष उत्पत्ति विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता। मनुष्य जब किसी पदार्थ में ममत्व कर बैठता है, तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है। वे विषयों में से जिसकी आसक्ति को त्यागता जाता है, उसी से सुख की वृद्धि होती जाती है। किंतु जो पुरुष विषयों के पीछे पड़ा रहता है, वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। लोक में जितना भी विषय सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है, वे सब तृष्णा क्षय के सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, अपने पूर्व जन्म में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है, उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को बारी बारी से प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती है। ऐसे विचार का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुणों से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। अतः सब प्रकार के भोगों में दोष दृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छा से त्याग दे। हृदय से उत्पन्न होने वाला ये काम हृदय में ही पुष्ट होकर मृत्यु रूप में परिणित हो जाता है। जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तो विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब ये जीव अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तो इसे अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब यह किसी से भय नहीं मांगता और इससे भी कोई नहीं डरता, तथा जब यह किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं करता, तो इसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब ये सत्य और असत्य, शोक और आनंद, भय और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनों को त्याग देता है, तो परम शांत चित्त हो जाता है। जब पुरुष मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति दूषित भाव नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त कर देता है। दुष्चित्त पुरुषों के लिए जो अत्यंत दुस्त्यज है, मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, वह सुखी हो जाता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई एक गाथा प्रसिद्ध है, जिसे ज्ञात होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थिति में पड़कर भी तृष्णा को त्याग देने से शुद्ध सनातन धर्म को पा लिया था। एक बार पिंगला वैश्या बहुत देर तक
संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया। इससे उसे बड़ा खेद हुआ और उसने शांत होकर ऐसा विचार किया, मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं। मैं बहुत समय तक उनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी ऐसी उन्मत्त हो गई कि इतने दिनों तक पास रहने पर भी उन्हें पहचान ना सकी। भला जिसे उस सच्चे प्रियतम का पता लग जाएगा, वह किसी दूसरे को कैसे पति रूप से स्वीकार करेगी। आज मैं भी मोह निद्रा से जाग गई हूँ। आज से मैंने सब कामनाओं को तिलांजलि दी। अब भोगों का रूप धारण करके ये नरक रूपी धूर्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। दैववश गुरु पुण्य का उदय होने पर अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है। इसी से आज निराशा ने मुझे जितेंद्रिय बना दिया है। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख की नींद सो सकता है। आशा न रखने में ही सबसे बड़ा आनंद है। देखो, आशा को निराशा में परिणित करके ही आज पिंगला आनंद से सो रही है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण ने जब ये तथा और भी ऐसी ही युक्ति युक्त बातें कही तो राजा सेनजित का शोक दूर होकर चित्त ठिकाने पर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनंद से जीवन बिताने लगा।